बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? जे है फर्स्ट, बच्चे दुनिया की अपनी समझ का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं। ये सत्य हो जाएगा इसकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत दिए है उसके अकॉर्डिंग जो है विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया नहीं है। इन्होंने विकास को चरणबद्ध बताया गया है। अब जो विकास होता है चरणों में होता है, ये स्टेटमेंट दिया है जीन पियाजे ने। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निरंतर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, विकास की प्रक्रिया में सात्मीकरण और संयोजन शामिल है। ये भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, पियाजे ने विकास के 5 प्रमुख चरणों का सुझाव दिया है। तो इन्होंने 5 नहीं दिया है, 4 दिया है। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो रहा है? जे और एल। तो इसका जो है सही ऑप्शन में जो भी जे और एल मिल रहा होगा उसका सही जवाब हो जाएगा जे और एल। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्य क्या है? जे है शिक्षा के ढांचे को 5+3+4 में बदलना। ये सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है, रटन प्रणाली या रोट लर्निंग को बढ़ावा देना। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रट्टा मार पद्धति की बात कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, मातृभाषा में शिक्षा कम से कम जो है 5वीं कक्षा तक या क्लास 5 तक का प्रदान करना। यह भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मूल्यांकन के लिए परख केंद्र की स्थापना करना। ये भी सत्य है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के प्रमुख उद्देश्य, ये जो है जे, एल और एम, ये तीनों जो स्टेटमेंट है, जे हो गया, एल हो गया, एम, ये तीनों स्टेटमेंट सत्य है, ये सही है। इसमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ये ऑप्शन ए में, जिसमें दिया है जे, एल और एम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। विकास या डेवलपमेंट की प्रकृति के बारे में सही कथन चुने। पहला कथन है, विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। ये हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा कि जो है विकास केवल आनुवंशिकता पर डिपेंड नहीं करता है, ये कई कारकों पर निर्भर करता है या डिपेंड करता है। पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है। ये सत्य हो जाएगा क्योंकि विकास एक क्या है? संचयी प्रक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये भी सही है कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो सिर से पैर की ओर होता है। तो ये भी सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विकास की दर सभी बच्चों में समान होता है। तो जो है विकास की दर सभी बच्चों में समान नहीं होता है, सभी बच्चों में अलग अलग होता है। ये भी जो है रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो है सही जवाब क्या होगा? कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो रहा है? के और एल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें के और एल है। क्वेश्चन है, बाल अधिकारों के संदर्भ में भारत में कौन से प्रावधान सही हैं? पहला कथन है, जे, अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये सत्य है कि जो अनुच्छेद 21 ए है, जो शिक्षा या राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में बना। ये भी सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट कथन है, पॉक्सो एक्ट 2012 में लागू हुआ। ये भी सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, कथन एम, शिक्षा का अधिकार जो है केवल 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए है। ये रॉन्ग हो जाएगा कि जो राइट टू एजुकेशन किसकी बात करता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के एजुकेशन के लिए बात करता है, इसकी शिक्षा के लिए। तो जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, कथन एम है वो। इसमें कौन कौन से कथन जो सही हो रहे हैं? जे, के और एल। तो जो भी ऑप्शन में ए, बी, सी ऑप्शन दब चुका है, तो जिसमें जो है जे, के, एल है, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? जो जीन पियाजे जी है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताया था। तो इसमें जो पहला चरण आता है संवेदी पेशी, पहला में हो जाएगा संवेदी पेशी। उसके बाद जो आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह चरण, ये हो जाएगा एन। उसके बाद जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आता है, ये हो जाएगा के। उसके बाद जो आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये हो जाएगा एल। एम, एन, के, एल किस में मिल रहा है? एम, एन, के, एल ऑप्शन बी में।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी MNKL। पहला हो जाएगा संवेदी पेशी, उसके बाद हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद जो है मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ये जो है 4 अवस्था, ये 4 चरण होता है संज्ञानात्मक विकास के जो है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम में स्थित करें। तो इसकी जो है पहला क्रम हो जाएगा पूर्व रूढ़िगत स्तर, ये हो जाएगा L। पूर्व रूढ़िगत स्तर के बाद होता है रूढ़िगत स्तर, ये हो जाएगा M। उसके बाद होता है उत्तर रूढ़िगत स्तर, तो उसके बाद हो जाएगा K। ये होगा LMK। किस में रहे? ऑप्शन बी में LMK। जो है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के स्तर जो होता है पूर्व रूढ़िगत स्तर, उसके बाद रूढ़िगत स्तर और इसके बाद होता है उत्तर रूढ़िगत स्तर। क्वेश्चन है मैस्लो के पद अनुक्रम सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का सही क्रम है। इसकी जो है आवश्यकताओं की सही क्रम में जो पहला क्रम आता है शारीरिक आवश्यकता होता है, ये हो जाएगा L। शारीरिक आवश्यकता के बाद आता है सुरक्षा की आवश्यकता, ये हो जाएगा K। सुरक्षा की आवश्यकता के बाद आता है सामाजिक या प्रेम की आवश्यकता, ये हो जाएगा O। बाद होता है सम्मान की आवश्यकता, ये हो जाएगा N। सम्मान की आवश्यकता के बाद आता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ये हो जाएगा M। इसमें जो है LKONM, LKOMN किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी जो क्रम है ये पहला L हो जाएगा, दूसरे पे फिर हो जाएगा K और फिर O, उसके बाद N, उसके बाद M। सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी के चरणों का सही क्रम क्या है? तो जो सृजनात्मकता है या क्रिएटिविटी है, इसकी जो स्टेट या जो इसकी चरण होता है, इसमें पहला क्रम में आता है तैयारी। तैयारी के बाद जो आता है उद्भवन आता है। उद्भवन के बाद जो आता है प्रदीप्ति। प्रदीप्ति के बाद आता है प्रमाणीकरण। इसकी जो है पहला चरण में आ जाता है तैयारी करना या प्रिपरेशंस करना। उसके बाद जो आता है उद्भवन जो है इंक्यूबेशंस के बाद आता है इल्यूमिनेशंस के बाद आता है वेरिफिकेशंस। तो इसमें जो है ऑप्शन बी में मिल रही है LKNM। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कथन समावेशी शिक्षा में शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति में लचीलापन रखना चाहिए, ये कथन सत्य है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कारण में दिया गया है कि समावेशी कक्षा में अलग अलग क्षमता वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। और जो समावेशी क्लासेस है, ये जो इंक्लूसिव क्लास है, ये क्लासरूम है, उसमें अलग अलग जो क्षमता वाले बच्चे, मतलब इसमें सभी बच्चे जो है एक ही रूम में या एक ही क्लास में बैठते हैं या एक साथ पढ़ते हैं। तो ये भी कारण भी सत्य है और जो कथन की जो है कारण भी स्पष्ट कर रही है, कथन की जो है कारण व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया गया ए और आर दोनों सत्य है, मतलब जो कथन और कारण दोनों सत्य है। और जो आर है, आर मतलब जो रीजन या कारण है, वो कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है कथन स्टेटमेंट विकास बहुआयामी होता है। ये सत्य है कि जो विकास है वो बहुआयामी होता है। उसके बाद कारण है विकास केवल शारीरिक परिवर्तनों तक सीमित है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो विकास है केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित नहीं है, ये बहुआयामी है। तो जो कारण है गलत हो जाएगा। इसमें किसी में रहे ऑप्शन बी में, जिसमें ए जो है सही है लेकिन आर गलत है। ये मतलब जो कथन है वो सही है और जो कारण है गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कथन पियाजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये कथन सत्य है कि जो पियाजे के अकॉर्डिंग जो है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट, ये कथन सत्य है। कारण बोला जा रहा है बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान की खोज और निर्माण करते हैं। तो कारण भी सत्य है कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय रूप से ज्ञान की खोज और निर्माण करते हैं। कारण भी सत्य है और जो कथन की जो है ये कारण जो है व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है कथन आरटी 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है।
अब जो आरटी है या राइट टू एजुकेशन है 2009, इसके अकॉर्डिंग जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। तो ये स्टेटमेंट, ये कथन सत्य है। इसके बाद कारण यहाँ पे बताया जा रहा है शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ये भी सत्य है। जो शिक्षा एक क्या है, मौलिक अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स है अनुच्छेद 21A के अकॉर्डिंग, ये भी सत्य है। और जो यहाँ पे जो कारण है कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही व्याख्या करता है। सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों से मिलाइए। पहला जो ए है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने। ए का हो जाएगा 2, स्किनर। उसके बाद जो है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। तो इसका जो है बी का हो जाएगा 1, जो यहाँ पे दिया है थॉर्नडाइक, तो बी का हो जाएगा 1। ए का हुआ 2 और बी का 1। उसके बाद नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, गार्डनर ने। तो जो है सी का क्या हो जाएगा 4, सी का 4 नोट कर लेंगे। उसके बाद जो डी जो दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका जो है हो जाएगा वाइगोत्स्की ने। तो डी का हो जाएगा 3। इसमें जो है ए का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो दिया है स्किनर ने, और जो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। उसके बाद जो है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, गार्डनर ने। और जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का हो रहा है 2 और बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के नियमों को सुमेलित करें या सुमेलित कीजिए। इसमें जो पहला ए जो दिया है समीप दूर अभिमुख जो होता है, ये जो विकास के नियम किस में आता है, केंद्र से बाहर की ओर। तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद जो है सिर पद अभिमुख, सिर पद अभिमुख मिस होता है सिर से पैर की ओर, तो बी का हो जाएगा 1। इसमें सिर और पद, पद मिस होते हैं पैर और सिर मिस होता है सिर, तो सिर से पद की जो है सिर पद अभिमुख मिस हो जाएगा सिर से पैर की ओर। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये बी का हो जाएगा 1। उसके बाद जो है सी निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत में क्या हो जाएगा, विकास कभी नहीं रुकता, मतलब विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो सी का हो जाएगा ये 3। और उसके बाद जो है व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता का हो जाएगा हर बच्चे की विकास जो है दर अलग अलग होती है। व्यक्तिक भिन्नता मतलब भिन्न मिस होता है अलग अलग, तो जो है हर बच्चे की विकास दर जो है अलग अलग होती है। इसमें हो जाएगा ए का हो रहा है 2 और बी का 1 और सी का 3 और डी का 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है शिक्षा शास्त्रियों की अवधारणाओं को सुमेलित कीजिए। इसमें आ जाएगा ए ZPD मतलब होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो ये जो सिद्धांत या अवधारणा की कौन से जो है शिक्षा शास्त्री ने दिया है, वाइगोत्स्की। तो ए का हो जाएगा 3। उसके बाद जो है बी जो दिया स्कीमा, स्कीमा का जो अवधारणा किसने दिया है, कौन से शिक्षा शास्त्री ने दिया है, तो पियाजे ने। बी का हो जाएगा 2। उसके बाद जो है नैतिक दुविधा सी, तो नैतिक दुविधा का जो है अवधारणा किसने दिया है, कोहलबर्ग ने। ये सी का हो जाएगा 1, सी का 1। उसके बाद जो है बुद्धिलब्धि या IQ का सूत्र किसने दिया, स्टर्न ने। तो डी का हो जाएगा 4। तो ए का 3 और बी का 2, सी का 1 और डी का 4। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है अधिगम या लर्निंग की अक्षमताओं को सुमेलित कीजिए। ए जो दिया है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो होता है पठन विकार से संबंधित होता है, तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद जो है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया जो होता है लेखन विकार से संबंधित होता है, बी का हो जाएगा 3। उसके बाद जो दिया है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया मीन्स होता है कैलकुलेशंस में विकार होना, मतलब गणितीय विकार, ये हो जाएगा सी का 1। उसके बाद जो दिया है डी डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया मीन्स होता है समन्वय का विकार, तो डी का हो जाएगा 4। इसमें हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का 2 मतलब हो जाएगा डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मीन्स होता है पठन विकार या पढ़ने में विकार होना या अक्षमता होना। उसके बाद जो है डिसग्राफिया मतलब लेखन या लेखन विकार या लिखने से संबंधित विकार होता है,
उसके बाद जो दिया है डिसकैलकुलिया मतलब जो है गणितीय से संबंधित या गणितीय प्रश्नों को समझने में या उसको बनाने में विकार, और उसके बाद जो दिया है डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया मीन्स समन्वय का विकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है वैज्ञानिक अन्वेषण का मुख्य तत्व क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवलोकन और परिकल्पना निर्माण। क्वेश्चन है तंत्रिका परिपक्वता का संबंध मुख्य रूप से किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परिपक्वता से संबंधित है ये। क्वेश्चन है आरटी या राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 2009 के अनुसार एक प्राथमिक शिक्षक को प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करना चाहिए या करना अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 घंटे तैयारी के घंटों सहित। क्वेश्चन है WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 से 19 वर्ष की आयु। क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डीबी। क्वेश्चन है NEP या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार परख क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है परख। क्वेश्चन है कोहल वर्ग के अनुसार अच्छी लड़की अच्छा लड़का विन्यास किस स्तर पर आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रूढ़िगत स्तर पे आता है ये। क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बालक और उसका अधिगम। बालक और उसका अधिगम जो है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत या फील्ड थ्योरी किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुर्ट लेविन ने जो दिया है। कुर्ट लेविन ने अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया है। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्कालिक शैक्षणिक समस्याओं का समाधान करना। क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? तो जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इसका जो स्टेज होता है, पहला स्टेज होता है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना। जो शिक्षण के उद्देश्य है उसका निर्धारण करना होता है पहला। उसके बाद जो होता है पूर्व ज्ञान की जांच करना, जो पूर्व की ज्ञान है उसकी जांच करना, हो जाएगा एल। उसके बाद होता है प्रस्तुतिकरण करना, प्रेजेंटेशंस करना, ये हो जाएगा एम। प्रेजेंटेशंस के बाद होता है मूल्यांकन, ये हो जाएगा इवैल्यूएशंस। इवैल्यूएशंस ये हो जाएगा एन। इवैल्यूएशंस के बाद होता है उपचारात्मक शिक्षण, ये हो जाएगा ओ। इसका जो है सीक्वेंस जो होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के चरण, पहला स्टेज होता है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना। निर्धारण करने के बाद होता है पूर्व ज्ञान की जांच करना। पूर्व ज्ञान की जांच करने के बाद होता है प्रस्तुतिकरण करना। प्रस्तुतिकरण करने के बाद होता है मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद होता है उपचारात्मक शिक्षण। ये इसकी सीक्वेंस है। क्वेश्चन है बच्चे के भाषा विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? इसके जो पहला क्रम होता है बच्चे जो कुचना सीखते हैं या कोइंग। उसके बाद जो है बच्चे जो है बबलाना सीखते हैं, बेबलिंग। उसके बाद जो है बेबलिंग के बाद जो है धीरे धीरे जो बच्चा जो है एक शब्द मतलब छोटा छोटा जो है शब्द बोलने सीखता है, यह वन वर्ड स्टेज में आता है। वन वर्ड स्टेज के बाद बच्चे जो है टेलीग्राफिक स्पीच मतलब तार वाली भाषा अपने अकॉर्डिंग जो है बच्चे जो है जो शब्द सीखे रहेंगे उसी का जो है प्रयोग करके वो जो है अपने अकॉर्डिंग जो है भाषा बोलते हैं, वो तार वाली भाषा जिसको टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। तो इसका जो है सही सीक्वेंस हो जाएगा पहला कुचना के, उसके बाद जो है बबलना या बबलाना एल हो जाएगा। उसके बाद बच्चा जो है एक शब्द की अवस्था में आता है तो हो जाएगा एम। उसके बाद जो आता है तार वाली भाषा सीखते हैं वो तो हो जाएगा एम। तो के एल एम एन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,